क्या 90% आप जी नहीं सकते इस लाइन के बगैर। अच्छा, इस लाइन में वही माशरा आपको कबूल भी रहा है, वाह वाह, आपके ऊपर पैसे भी फेंक रहा है, वाह, आपके कपड़े भी उतार रहा है, आपके जिस्म को नोच भी रहा है। फिर अगर आप उसके मुखालिफ होते हो, आप कपड़े नहीं उतारते, आप पैसे नहीं दे लेते या देते, या जो भी इशू है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप पूरी नहीं करते तो फिर आपको गोली खानी पड़ती है। वहाँ हमारा वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे ख्वाजा सरा इसी तरह बेचारे, फिर एक ख्वाजा सरा की जिसकी वीडियो बना के वायरल कर दी उन्होंने, ये बड़ा तकलीफ दे है। कोई एक मसला थोड़ी है। अच्छा, ये कितनी अजीब बात आपने की कि देखें, अजीब बल्कि सच बात आपने की कि पहले यही लोग जीने नहीं देते, फिर यही लोग अपने फंक्शंस में बुलाते हैं, अपनी जगहों पे बुलाते हैं, खुशी करवाते हैं, अपनी खुशियों पे इनवाइट करते हैं। खुशी तक तो एक मैं कह रहा हूँ ना कि उनकी सर्वाइवल की जंग आप ले लेना, लेकिन उसके बाद वाले जो मामलात हैं, वो जो गोलियां लगती हैं, जो ये रिश्ता जो मारते हैं, ये रिश्ता कायम कैसे करते हैं? किस ये चीज़ का? कैसे, मतलब जिस गोलियां तभी मारते हैं ना जब कहते हैं कि भी तूने हमारे अलावा किसी के पास नहीं जाना, तुमने हमारी जगह पे आना है, तुमने ये करना है, हमारी मर्जी से करना है। यहाँ तक नौबत किस तरह आ जाती है? बहुत सख्त बातें हैं ये आप बातें करवा तो लेंगे कैमरे में, लेकिन नहीं तो क्या बातें करनी तो चाहिए। दुनिया आपके खिलाफ भी बहुत सारी बातें करती है। देखें खिलाफ कौन करता है बात, इस बात के बारे में मारिया बी है, हमारी एक बहुत मशहूर डिज़ाइनर है, उन्होंने कहा कि ये कौम लूत का काम करते हैं, ये लवातत करते हैं। आप वाली बात वही जो आपने की कि बच्चा बहुत कम, रेयरिटी है, बल्कि डॉक्टर भी ये कहते हैं कि बच्चा नामुकम्मल पैदा हो, ये रेयरिटी है, इसमें जेंडर डिसऑर्डर हो। लेकिन ये बाद में उसकी शख्सियत की परवान कैसे चढ़ती कौन है बनाते हैं ना। देखिए आपने बात ठीक, मारिया बी खिलाफ है पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, ठीक हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जूली खान को बिठा के वही मारिया बी रोजाना जो है वो पॉडकास्ट कर रही होती है। वो ट्रांसजेंडर नहीं है। जूली खान को आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मारिया बी भी जानती हैं। मैं मारिया बी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं, हम भी करते हैं, अच्छी खातून है। रिस्पेक्ट तो नजरिए की है, ऐसी है, किसी शख्सियत की नहीं है। हमें उनके नजरिए से इख्तिलाफ हो सकता है, कमियां भी होती हैं और जो है वो खूबियां भी होती हैं। जी सही है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ बतौर इंसान, बतौर औरत, बहुत रिस्पेक्टेबल शख्सियत है। जी ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो इतने बड़े लोगों के ऊपर कीचड़ उछालती हैं, साथ में दूसरी तरफ वो जूली खान को बिठा के, जूली भी ट्रांसजेंडर है, आप आए दिन उनकी पॉडकास्टें देख लें, आप किसको कहेंगे ठीक? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। अब वो कहती हैं कि ये कौम लूत का काम है, ये लवातत है। जिस एंगल से आपने मुझे बताया तो मुझे तो लगता है कि वाकई ये तो लवातत है। ये तो गे होते हैं जिन वो जानी के उस तरफ चले जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जिन्स परस्ती की तरफ चले जाते हैं। नहीं, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब पाक हैं। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है, ठीक है, हर जगह अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो जाते हैं वो कौन है? वो क्या करते हैं? वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जिस तरह आपने कहा गोलियां लगती हैं, अब गोलियां जिनको लगती हैं उनका किसी ना किसी से कोई रिलेशनशिप तो रहा है, जिस वजह से वो बंदे ने आके उन पे हक जताया। कोई किसी पे हक जताता है, कोई हक जताने देता है, तभी तो बात यहाँ तक पहुँचती है। तो वो रिलेशन क्यों हुआ डेवलप ना, ये बताएं मुझे। मैं भी यही जानना चाह रहा हूँ। ये मैं आपको बताया कि यही बुनियादी वजूहात है इसकी, कि आप अपने बच्चे की ज़िंदगी को तबाह माँ बाप खुद करते हैं जब वो उसको माशरे के वाले कर देते हैं। वो माशरा उसको तानो तशनी करता है, वो बेचारा इन रास्तों के ऊपर जाता है। फिर जब वो बड़ा होता है, कोई किसी काबल होता है, 4 पैसे उसके पास आना शुरू होते हैं, वो चाहे जो है वो बैगिंग से हो, वो चाहे जो है वो सेक्स वर्किंग से हो, वो चाहे जो है वो डांसिंग से हो, किसी भी तरीके से। फिर वालिदैन उसको कुछ सीने से लगाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन जब वो सीने से लगाने की कोशिश करते हैं तो वही ख़ानदान, वही सोसाइटी खड़ी हो जाती है कि ये तो तुम्हारा बेटा ऐसा है। उसी माशरे ने तो ये सारा कुछ बनाया है। तकलीफ आप बताएं ना कि कितनी माशरे में इस चीज़ के ऊपर बात हुई है कि हमें अगर कोई ऐसा अल्लाह की तरफ से कोई इंसान हमारे दरमियान आ गया, कोई ऐसी रूह आ गई है, कोई ऐसी जो है वो सोच आ गई है, कोई ऐसी फिक्र आ गई है, एक छोटा बच्चा है, एक मासूम है, एक नादान है, हमें उसके साथ ट्रीट कैसे करना है? ये हमारा मजहब क्या कहता है? आप बताएं ना। बिल्कुल अच्छी तरह ट्रीट करना चाहिए। तो करते हैं हम अच्छे लोग? तरीके से ट्रीट करना चाहिए। मैं यही तो जानना चाह रहा था कि ये नहीं करते। ये जुल्म है माशरे का, बहुत जुल्म है, ये जुल्म है माशरे का। जुल्म है। जहाँ आप उनके गुनाहों के ऊपर जो है वो एक्शन लेते हो, उनको हाईलाइट करते हो, उनकी बेबसियों को भी हाईलाइट करो, उनकी कमजोरियों को भी हाईलाइट करो। मैं यही हाईलाइट करना चाहता हूँ। मुझे बताएं, आपने तो ये माशरे वाली बात तो बहुत अच्छी की। अच्छा फिर ये बताएं कि आप एक फील्ड में थे, आप उस फील्ड में अपना नाम बना रहे थे, आप काम कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे,
फिर आपने ये वाला रास्ता जो अभी जो मैं अभी आपको देख रहा हूँ माशाल्लाह, बारिश हैं आप और उम्रा करके आए हैं आप, अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह की तरफ आपका रुजू हो गया है, ये कैसे शिफ्ट किया आपने? ये अल्लाह ने किया अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह की तरफ से ये हिदायत पहला कैसे हुआ? ये पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ऐसा हुआ कि मैं कराची में था, ये है सन 2013 की बात। तो कराची में था, तो यहाँ से ना हमारे इधर अपना है हीरा मंडी हमारे करीब ना, जी है। हमारे सरगोदा में, हमारे नहीं सरगोदा वाली जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ की वो लड़कियाँ वो फंक्शंस वगैरह किया करती थी। मैंने अक्सर ना, उन्होंने मुझे बुला लेना अपने पास ना, कहीं एक दो जगह उन्होंने मेरा डांस देखा किसी वीडियो में या किसी इवेंट में, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाना शुरू कर दिया, उनके साथ रिहर्सल करना शुरू कर दी। तो मैं कराची में था उस वक़्त, तो उन्होंने कहा भी हम लोग ना दुबई जाती हैं, तो तुम भी चलो, तो इतने पैसे कर लो तो चलो। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने अपनी बहन को कहा कि मैं ना दुबई जाना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करके एक रिलैक्स ज़िंदगी गुजारूँगा। लेकिन रिलैक्स ज़िंदगी हो तो आदमी गुजारे, रिलैक्स है ही नहीं। तो मैं जो है वो सरगोदा आया अपने पासपोर्ट बनवाने के लिए अपना। जैसे ही मैं सरगोदा पहुंचा, मैंने पासपोर्ट बनवाया, तो इतने में आपके लाहौर से जवाद वसीम की जमात आई हुई थी। हाँ जी, बड़े अच्छे आदमी हैं, अल्लाह पाक उन्हें। जवेद कोडू भी साथ होंगे? नहीं, जवेद कोडू नहीं थे, जवाद वसीम थे। अच्छा, वो उनके साथ ही होते थे वो भी? हाँ, जवाद वसीम की जमात आई हुई थी। तो जवाद वसीम की जमात के अंदर कुछ ऐसे लोग भी चल रहे थे, उनसे मुलाकात हुई, तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ। इस वजह से ना मुझे एक शॉकिंग था ये मेरे लिए, मैं परेशान हो गया कि याल्ला ये क्या, कि ये लोग और मतलब कि बयान कर रहे हैं, दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, तस्वीरें पकड़ी। अच्छा, जवाद वसीम साहब को देख के आप हैरान हुए? हाँ, उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी थे। अच्छा, जो स्टेज से जिनका ताल्लुक? हाँ, स्टेज से जिनका ताल्लुक था। ठीक है। और वो जमात के साथ थे? हाँ, वो जमात के साथ थे सरगोदा में। खैर, मैंने अपना पासपोर्ट वगैरह बनवाया, मैंने पैसे वगैरह सिस्टर से, मेरी बड़ी बहन से, और अल्लाह पाक उसे बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। उसकी बहुत बड़ी काविश है मुझे बहुत सारी बुराइयों से, गंदगियों से दूर करने में, अल्लाह पाक उसे जज़ाए खैर दे। तो मैंने उसे कहा कि मैं दुबई जाऊँगा, आप मुझे पैसे दें। उन्होंने पैसे दिए। खैर, मैंने पासपोर्ट भी मेरा आ गया, वीज़ा भी मेरा आ गया। तो मेरी फ़्लाइट थी 4 अप्रैल की। अच्छा, 4 अप्रैल की मेरी फ़्लाइट, 8 अप्रैल की फ़्लाइट। 4 अप्रैल को एक जमात हमारी निकली सरगोदा से। अच्छा, वो जमात निकली, उसमें था मेरा एक दोस्त। जमात माने ये जमात मजहबी नहीं है, ये पार्टी है? तबलीगी जमात नहीं, तबलीगी जमात में जाना था एक ने चिल्ले के लिए, 40 दिन के। हाँ, चिल्ले के लिए। उसमें था मेरा एक दोस्त। वो दोस्त भी इसी फील्ड से था? हाँ जी, मैं उसका नाम ले लेता हूँ, साजिद उसका नाम है। अच्छा, साजिद भाई। हाँ, तो वो जा रहा था चिल्ले में, मैंने तो दुबई जाना था। तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार मैंने ना कोई शॉपिंग करनी है, तो तू हमारे सरगोदा में गोल चौक है, मैंने कहा तू वहाँ आ जा। वो गोल चौक आ गया। तो मैंने उसे देखा, वो तो माशाल्लाह बड़ा तब्दील हुआ, दाढ़ी शाड़ी रखी हुई, और मैंने कहा अच्छा, दाढ़ी रखी हुई थी? हाँ, उसने मतलब कि चेंज हो गया ना, ज़िंदगी चेंज हो गई। ठीक है। उसने दाढ़ी शाड़ी रखी हुई। तो जैसे वो आया, कुछ किसी चीज़ के ऊपर हमारी बहस होगी, आपस में हमारी तकरार हुई किसी चीज़ पे। तो मैंने कहा अच्छा जे तो मेरे को टाइम कोई नहीं, मैं कहा सवेरे आके तेन मैं पूछांगा तेरी मस्जिद दे विच मरकज़ में। अच्छा, इससे पहले जो है मैं आपको अजीब बात बताने लगा हूँ, पता नहीं उसके बाद क्या रिएक्शन होगा। बड़े बड़े ज़िंदगी में मामलात आए, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। इससे पहले जो है वो मैं अक्सर फ़ैज़ान मदीना मरकज़ जाया करता था, मैं वहाँ पे भी गया हूँ काफ़ी अर्सा, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं था उनका।